जो भी बाबा की पूजा करते हैं या अन्य जो भी जन समाज में रहते हैं, अपने धर्म को निभाते हुए थोड़ा बहुत जो समय है वो अवश्य में बाबा की पूजा में लगाएं। बाबा की पूजा करें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, कोई ना कोई देवता की पूजा आप अवश्य में करें। यदि आप पिता हैं तो पुत्र पुत्री का पालन पोषण जो है वो करें, ये हमारा धर्म है। यदि आप शिक्षक हैं, आप अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, ये हमारा धर्म है। पर कहीं हमारी यह शक्ति जो है बच्चों में ना हो जाए, हम इतना माया में ना पड़ जाए अपने बच्चों के प्रति, या जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें इतना आसक्त ना हो जाएं कि भगवान को भूल जाएं। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है। बंधुओं, भौतिक जगत के कार्य तो हमने करने ही हैं, हमारा धर्म भी बनता है, हमारा कर्म भी बनता है, परंतु बाबा की पूजा अवश्य में करें, क्योंकि एक समय फिर ऐसा आता है जब समाज से हमें ठोकर मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, स्तोत्रों में लिखते हैं, मंत्रों में लिखते हैं, जो भी उनकी स्तुतियाँ हैं, तो उनका कहना है कि यावत वित्तोपचार्य न सकता तावन निज परिवारो रक्ता पश्चात दावती जर जर देहे वार्तां पृच्छति कोपी न गेहे। तो आदि गुरु जो शंकराचार्य हैं वो लिखते हैं, जावत वित्तोपचार न सकता, जब तक हम पैसे कमा रहे हैं, तो जो धर्म पे आरूढ़ व्यक्ति नहीं है, जो धर्मात्मा नहीं है, या जिनका परिवार धर्मात्मा नहीं है, धर्म कर्म नहीं करता, तो जब तक हम पैसे कमा रहे हैं तावत निज परिवारो रक्ता, तब तक जो परिवार के सदस्य हैं वो हमसे प्रेम करते हैं। चाहे कोई भी हो, जब तक पैसे हैं तो प्रेम करेंगे। पश्चात दावती जर जर गेहे, तो जब हमारी देह जो है, हमारी शरीर जो है ढीला पड़ जाता है, जब हम पैसे कमाना बंद कर देते हैं, तो वार्तां पृच्छति कोपी न गेहे, तो घर पर हमारा हाल चाल पूछने वाला भी कोई नहीं होता। तो जब तक पैसे हैं तो जो धर्मात्मा नहीं, सभी की बात नहीं हो रही, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जहाँ जिनको अच्छे संस्कार नहीं है, वो इस तरह का बर्ताव करते हैं। बंधु, एक दंत कथा आती है कि किसी परिवार में 4 पुत्र थे और उनके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कोई 10 दिन बाद उनके घर में कोई उनके जान पहचान के 2 लोग आते हैं, तो वो उन पुत्रों को कहते हैं कि आपके पिताजी ने हमसे पैसे लिए थे, अब हमें वो पैसे वापस करें। तो एक पुत्र दूसरे के पास बेचता है, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास। कोई पुत्र जो है पैसे वापस देने में हाँ नहीं बोलता। इतने में वहाँ खड़ी जो है वो पिता की लड़की, वो कहती है अगर यह पैसे नहीं देते तो मैं सभी पैसे लुटाऊंगी, परंतु समय लगेगा। तो जो 2 व्यक्ति थे वो प्रसन्न हो जाते हैं, कहते बेटी हम पैसे लेने नहीं आए थे, आपके पिताजी ने हमें पैसे दिए थे, तो हम जो पैसे आपको देने आए थे, हम बस यह देखना चाहते थे कि इन पुत्रों का अपने पिता के प्रति प्रेम कितना है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हैं आमतौर पर समाज में हो रही हैं। तो इसलिए नित्य हम बाबा की पूजा करें, अपनी जो संतान है उनको भी धर्म कर्म में लगाएं, तो इस प्रकार की घटना जो है वो कम दिखने को मिलेंगी। तो और भी शंकराचार्य जी लिखते हैं कि अंगम गलितम पलितम केशम दशन विहीनम जातम तुंडम, जब हमारे अंग जो हैं ढीले पड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं और दांत जो है वो टूट जाते हैं, तो वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो जो डंडा है वो भी हाथ में आ जाता है। तो जब डंडा हो जाता है तो तदपि मुन्त्याशा पिंडम, पिंड जानी जो हमारा जो शरीर है, तब तक जो आशा नहीं छोड़ता, तब तक हमारी इच्छा समाप्त नहीं होती। हम चाहते हैं अभी भी कुछ मिल जाए, अभी भी कुछ कर ले, पर शंकराचार्य जी कहते हैं हे अज्ञानी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, कि हे अज्ञानी अभी तो भगवान का भजन कर ले, क्योंकि अभी वृद्धावस्था आ गई है, तो अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। ते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, फिर जन्म होगा फिर मरण होगा। पुनरपि जनने जठरे शयनम, फिर गर्भ की जो पीड़ा है वो सहन करनी पड़ेगी, फिर कष्ट में आएंगे और इस संसार में जन्म लेंगे, और इस संसार में शायद ही कोई सुखी व्यक्ति होगा,
कोई ना कोई कष्ट हर व्यक्ति को है। हाँ, अगर बाबा की शरण में है तो कोई अगर दुख है तो बाबा की पूजा कर रहे हैं, दुख आसानी से सहन करने की हमें जो शक्ति वो बोले बाबा प्रदान करते हैं। भक्ति हमें यही देती है। जो हमारे कर्म रोग हैं वो तो हमारे साथ चलेंगे, जो भक्ति करने वाले जो व्यक्ति हैं वो शांत रहते हैं। कोई भी कष्ट आता है आनंद में रहते हैं, भोले बाबा उनके साथ खड़े रहते हैं। आप प्रेम से वो कष्ट को सहन कर जाते हैं। यही भक्ति का भाव है। तो बंधुओं, शंकराचार्य की इन पंक्तियों को ध्यान रखें और अपना समय जो है व्यर्थ ना गवाए। इतनी आसक्ति किसी के प्रति ना हो जाए कि हम फिर वहां से निकले। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। हरि ओम। हर 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 शिव दो भुज चार चतुर भुज दस भुज के सोहे। बोले दस भुज दे सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर श्री सत्यनारायण अष्टका। आदिदेव जगत कारण श्रीधरा लोकनाथं विभो व्यापक शंकर। सर्वभक्तेष्टदा मुक्तिदा माधव सत्यनारायण विष्णुमीशं सर्वदा लोक कल्याण पारायण। देवगो विप्ररक्षात सद्विग्रह। दीनहीनात्मका आश्रया सुंदरा सत्यनारायण विष्णुमीशं। दक्षिणे जस्य गंगा शुभ शोभते राजते सारमाजस्य वामे सदा सन्नाननो भाति भव्यश्चता सत्यनारायण संभजे। संकटे संकटं जना सर्वदा स्वात्मविशाजनाय स्मरे पीडिता पूर्णकृत्यो यत्प्रसादाच्च तं सत्यनारायणं विष्णु वाञ्छितं दुर्लभं यो ददाति प्रभो साधते स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रिया सर्वभूताश्रय त्वम्बरा सत्यनारायणं मीशं भजे। ब्रह्मण साधु वैश्याश्च तुंग यो ये भवन्ति श्रुता यस्य भक्त्यामरा लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभो सत्यनारायणं विष्णुमीशं। येन च ब्रह्मबालत्रिणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत्। भक्तिभावप्रियं श्रीदया सागर सत्यनारायण विष्णुमीशं। सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दितं देववृन्दे मुनीन्द्रार्चिता। पुत्रपौत्रादि सर्वेष्टदं शाश्वत सत्यनारायण विष्णुमीशं भजे। अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल।